आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। ये गाना यकीनन हजारों शादियों की बारातों का गवाह बना होगा। अब तक लाखों लोग इन जैसे तमाम बाराती गानों में खुशी में मस्ती में थिरक चुके होंगे, झूम चुके होंगे। अच्छा, बारात का भी अपना अलग ही मजा होता है। हर शख्स मस्ती के आलम में झूमता नजर आता है। दूल्हे के दोस्त, बहनें, भाभियां सभी दूल्हे की खुशी में शरीक होते हैं या बहुत बार शरीक होने का अपना शौक पूरा करते हैं। दूल्हा सहमे सहमे अपने सेहरे के पीछे से सब नजारा देख रहा होता है। खैर, ये बात तो तय है कि पूरी बारात में अकेला सिर्फ दूल्हा ही एक ऐसा शख्स होता है जो बारात का लुत्फ नहीं ले पाता। अब क्यों नहीं ले पाता, ये तो वो सभी दूल्हे जानते होंगे जो कभी न कभी अपनी शादी में घोड़ी पर या फूल सजी गाड़ी में बैठे जरूर होंगे। जहां पूरी बारात अपनी मस्ती में झूमती नजर आती है, वहीं बारात की शोखी से बहुत अलग कुछ ऐसे मजबूर लोग भी नजर आते हैं जो बारात की रंग बिरंगी लाइटों को अपने सर पर लेकर बारात के साथ तो चलते हैं, पर बारात की मस्ती से बिल्कुल बेखबर। हालांकि बारात की खूबसूरती में इजाफा बढ़ाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, पर इनकी बदकिस्मती देखिए कि इनको बारात में कोई मुकम्मल पहचान नहीं मिल पाती। अरे साहब, दुनिया बारात की चमक दमक और शोर शराबा तो देखती है, पर लकड़ी के गमलों में सजी भारी भरकम लाइटों को अपने सर पर लेकर चलने वाले बेचारे मजबूर लोगों को नहीं देख पाती। बल्कि एक के पीछे एक बहुत सावधानी से चलने वाले इन बेचारे लोगों की लाइटों के तारों में कोई नाचने वाला अगर कोई उलझ जाता है तो अपनी खुद की गलती को न मानते हुए इन्हें ही धमका देता है, और वो बेचारा लाचार शख्स लाइटों के बोझ को और अच्छे से पकड़ के खुद को ही सही करने लगता है ताकि खामखा अच्छी भली बारात में कोई फजीता ना हो सके। ऐसे इंसानों की कोई सुनवाई नहीं होती साहब, या यूं कहें वो बेचारे सुनवाई के लायक ही नहीं इन बारातियों की नजरों में। ऐसे ही एक बारात में आज माला अपने सर पर भारी भरकम लाइटों का बोझ लेकर बड़े ही एहतियात से बारात के साथ आगे बढ़ रही थी। एक हाथ से लाइट के गमलों को सहारा दे रही थी और दूसरे हाथ से गोदी में उठाए अपने 3 साल के लड़के, जिसका नाम सूरज था, उसको पकड़े हुए थी। अपने पति के मरने के बाद अंदर से भले ही कितनी टूट चुकी थी माला, भले ही 2 वक्त की रोटी जुटाने में माला जी जान से मेहनत करते हुए अपने पांवों के छालों और हाथों के रूखेपन को रोज दावत देती, पर जब तक उसके सामने सूरज रहता वो सारे गम भूलकर उसका चेहरा देखकर ही खुश रहती थी। जब कभी भी बारात में जाना होता वो सूरज को साथ लेकर चलती और सूरज माँ के साथ पैदल ही चलता। पर आज माला सूरज को भला पैदल कैसे चलने देती? आज तो सूरज का जन्मदिन था। जैसे तैसे अपनी गोद में उठाई थी माला सूरज को। आज सूरज भी बाराती गानों में खूब हंस रहा था, खूब ठहाके लगा रहा था और अपने छोटे छोटे हाथों की उंगलियों से खूब चुटकी बजा रहा था। उसकी ये खुशी माला की आज के पूरे दिन की चमक पूंजी थी। अम्मा, हमऊ का शरबत पीना है शादी में। आज तो हमऊ साफ बिना फटी बुसर्ट पहने हैं, बस एक कई ठो ठंडा शरबत का गिलास पिए का है हमका। माला बोली, हाँ हाँ, हम अपने राजा बिटवा को जरूर शरबत पिलाइबे। नाचती गाती बारात में माला की दिल की उधेड़ बुन की बोल तो दिया है सूरज को कि शरबत पिलाएगी, पर सवाल ये कि वो अंदर शादी के जलसे में घुसेगी कैसे, और भला कोई क्यों सूरज के लिए शरबत देगा? पर कुछ तो करना ही था। आज सूरज का जन्मदिन जो था, ठेकेदार से जो 30 रुपया मिलेंगे वो परचून की पुरानी उधारी चुकता करने में जाएंगे, ये बात अच्छी से पता थी माला को। और दुकान में शरबत का गिलास कम से कम 10 रुपया में आएगा। अब क्या करें क्या करें, इसी पशोपेश में थी माला की शादी वाला ठिकाना भी आ गया। जनरेटर वाली गाड़ी के पीछे सब लाइट ढोने वाले मजदूर इकट्ठा हो गए ताकि सबको 30 रुपया मजदूरी मिल सके। माला को भी 30 रुपए मिले, पर आज उसको मजदूरी मिलने की कोई खास खुशी नहीं थी।
क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो आज ये था कि सूरज को शरबत पिलाना है। अच्छा, उसने फिर सूरज को किनारे खड़ा किया और कहा, देख बिटवा, हम तुहार खातिर शरबत लिए जाए न, अभई ने आत है, यहीं रहियो, कहीं जाए ना। सूरज की आंखों में अलग ही खुशी और चमक थी। माला दौड़ के तंबू के पिछवाड़े हिस्से गई जहां शादी का खाना बन रहा था। वहां नींबू के कुछ टुकड़े पड़े थे। माला ने नींबू के वो टुकड़े उठाए। नीचे एक प्लास्टिक का गिलास गिरा हुआ था। माला ने तुरंत वो गिलास भी उठाया और कुछ पानी भर के उसमें वही टुकड़े अपनी पूरी जोर से निचोड़े। नींबू का कुछ रस निचुड़ चुका था गिलास में। वो भाग के सूरज के पास पहुंची और कहा, ई लो बिटवा लिमका, बड़ी मुश्किल से मिला है। हमने कहा आज हमरे राजा बिटवा का जन्मदिन है, एक बढ़िया सा गिलास बनाओ। ई लो बिटवा, पी लो। सूरज की खुशी का ठिकाना न था। उसने फटाफट वो हल्की फीकी शिकंजी पी ली और कहा, अम्मा तू बहुत ही प्यारी है। आंखें आंसू से भरी हुई थी माला के। चेहरे पे झूठी हंसी लिए उसने रूंधे गले से कहा, कैसा लगा शरबत? सूरज बोला, चीनी कम थी पर लिमका बहुत अच्छा था। तभी खूब तालियों की आवाज सुनाई दी। शायद अंदर मंडप में वरमाला शुरू हो चुकी थी। सूरज को गोद में उठाए माला घर की ओर वापस चल पड़ी।